गोविंदा जब हाल ही में एक कॉलेज और प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करते दिखे और एक साधारण सी कार में भी दिखे तो खबर आने लगी कि उनका पतन हो गया है, वो दिवालिया हो गए हैं। इस पर गोविंदा के मैनेजर ने चुप्पी तोड़ी है। साथ ही बताया कि गोविंदा को कब घर गिरवी रखना पड़ा था, पर उसका कर्ज भी चुका दिया गया है। अभी हाल ही में गोविंदा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो यूपी में एक साधारण सी टैक्सी में बैठते नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, जिसे देखकर यूजर्स इसे गोविंदा का पतन बताने लगे थे और कहने लगे कि जो स्टार कभी BMW और मर्सिडीज से चलता था वो अब साधारण गाड़ियों से सफर करने लगा है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस पर भी रिएक्ट किया। वो बोले उनके पास कई गाड़ियां हैं, वो दिवालिया नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदा का प्राइवेट इवेंट्स और स्कूल में परफॉर्म करने और सिंपल गाड़ियों में सफर करने का पैसों की तंगी से कुछ लेना देना नहीं है। गोविंदा के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारें हैं। ये बात बिल्कुल फिजूल है कि वो दिवालिया हो गए हैं और भीख मांग रहे हैं। परफॉर्म करना उनका प्रोफेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिवालिया हो गए हैं। उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर निजी वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगर वो अपने परिवार की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो अब भी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखते हैं। गोविंदा ने भले ही कई साल से कोई फिल्म नहीं की है, फिर भी वो सिर्फ इवेंट्स और डांस परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि फिल्मों के लिए भी खूब डिमांड में रहते हैं। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ कि उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए हैं। स्क्रिप्ट पसंद ना आना या कुछ और होना ठीक है, लेकिन वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी कोई हिट फिल्म नहीं है, फिर भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उनके पीछे पड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। बहुत जल्द आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। शशि सिन्हा ने फिर उस वक्त के बारे में बात की जब गोविंदा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक्टर की उदारता और मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार बताया। शशि बोले, एक समय ऐसा था जब गोविंदा जी ने अपनी FD से पैसे निकाले, उसमें कुछ और रकम मिलाई और उससे दूसरों की मदद की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। हाल ही में उन्होंने उस कर्ज को चुकाने के लिए कार्यक्रमों में शिरकत की और हर जगह नाचे। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की और उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। तब उनकी मदद के लिए कौन आगे आया? ये सच है कि उगते हुए सूरज को ही सब नमस्कार करते हैं। गोविंदा पिछले कुछ साल से निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। साल 2024 में ऐसी खबरें आई थी कि सुनीता ने गोविंदा से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों ने साथ आकर उन खबरों का खंडन कर दिया था। उसके बाद से गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा। पत्नी सुनीता ने कई पॉडकास्ट में गोविंदा को लेकर कई खुलासे किए और उनके साथ शादीशुदा जिंदगी में मतभेदों की ओर इशारा किया। यही नहीं, कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में सुनीता ने उस लड़की के नाम का भी खुलासा किया जिसके साथ गोविंदा के अफेयर की खबरें आ रही थी। इसी बीच जब गोविंदा एक कॉलेज के फंक्शन में डांस करते दिखे तो कहा जाने लगा कि उनका पतन हो गया है और वो दिवालिया हो गए हैं।